नमस्कार दोस्तों, टुडे एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर समझेंगे जो हर बार कंपटीशन एग्जाम में एक या दो सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और रीजनिंग के सवाल आसान ट्रिक के साथ समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को और आप लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, देखते हैं पहला सवाल है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। तो दोस्तों, इस प्रश्न में एक श्रृंखला दी गई है और लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क है, उस संख्या को अपने को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे वो हम देखेंगे आसान ट्रिक के साथ। तो सबसे पहले इस ट्रिक ज्ञात करने से पहले इसका गैप जरूर देख लेना चाहिए। तो दोस्तों, गैप कितना है, 1 और 4 के बीच गैप कितना है, वो है 4 का। और 5 और 14 के बीच में गैप कितना है, वो है 9 का। और 14 और 30 के बीच में गैप कितना है, वो है 16 का। और 30 और 55 के बीच में गैप कितना है, वो है 25 का। और 55 और 91 के बीच में गैप कितना है, वो है 36 का। और अगला क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या आएगी वो अपने को ज्ञात करनी है। तो ज्ञात करने से पहले अपन देखते हैं 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। और 9 किसका स्क्वायर है, वो है 3 का। और 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। और 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। और 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। इसी प्रकार हम लगते देखें कि 6 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। यानी 91 और 49 कितने होते हैं, वो होते हैं 140। यानी इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में 140 है, यानी इस ऑप्शन में 140 है जो बी ऑप्शन में है। यानी इस क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या होगी, अगली संख्या 140। यानी इस सवाल का सही जवाब कौन सा है, 140 है वो अगली संख्या होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार हमारा दूसरा सवाल है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों, ये की प्रश्न में एक श्रृंखला दी गई है, इसमें से कौन सी श्रृंखला गलत है वो हमको ज्ञात करनी है। तो श्रृंखला में संख्या क्या है, 104, 117, 130, 145, 156 और 169। और इस श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है वो अपने को ज्ञात करनी है। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन की तरह इसके में भी अपने को गैप ज्ञात करना है। तो दोस्तों, 104 और 117 में गैप कितना है, तो है 13 का। और 117 और 130 के बीच में गैप कितना है, इसमें भी 13 का गैप है। और 130 और 145 में गैप कितना है, तो दोस्तों इसमें 15 का गैप है। यानी दोस्तों 145 हैं जो अपनी संख्या गलत हो सकती हैं। यानी क्योंकि दोस्तों 130 में अगर 13 जोड़ते हैं तो दोस्तों 143 ही आते थे, जबकि यहाँ पर कितना है, 145। और इसी प्रकार 143 में अपन 13 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 156। तो इस 156 है जो अपने को इस क्वेश्चन में दे रखे हैं। और इसी प्रकार 156 में 13 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 169। वो भी संख्या अपने को दे रखी है। यानी 145 है वो संख्या गलत है। तो दोस्तों, इस ऑप्शन में, इस सवाल के कौन से ऑप्शन में 145 है, तो दोस्तों इस सवाल के सी ऑप्शन में है जो 145 हैं। यानी दोस्तों इस सवाल का कौन सा जवाब सही होगा, 145 है जो सही जवाब होगा। यानी 145 संख्या है जो गलत संख्या है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये दूसरा सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आ गया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अब दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर 3। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, इस प्रश्न में एक श्रृंखला दी गई है, इसमें भी एक क्वेश्चन मार्क है। इसमें कौन सी संख्या आएगी, तो संख्या क्या है, 83:25 और 29 क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या आएगी वो हमको ज्ञात करनी है। तो इसको भी अपन एक आसान ट्रिक के साथ ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं 25 कैसे आए, जो इसी प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या आ सके। तो दोस्तों 25 की अंक आई थी वो अपने को देखनी है कैसे ये। तो दोस्तों सबसे पहले अपन 8 और 3 के बीच गैप कितना है वो ज्ञात करेंगे। तो गैप कितना है, 5। और दोस्तों 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। तो दोस्तों इसी प्रकार अपन देखेंगे 2 और 9 के बीच गैप कितना है। तो दोस्तों 2 और 9 के बीच गैप कितना है, वो है 7 का। तो दोस्तों 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, वो आएगी 49। और दोस्तों इसी प्रकार हम इस सवाल के ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में 49 है वो अपन देखेंगे। तो दोस्तों इसके सवाल के ऑप्शन में बी ऑप्शन है जिसमें 49 संख्या है। यानी दोस्तों इस सवाल का कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन है जो सही होगा।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारे ये सभी तीनों सवाल समझ में आ गए हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।